तो ब्रज क्षेत्र में यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और चलिए अब अम्बेडकर नगर रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। वो भी संबोधित कर रहे हैं। यहां पर भी यात्रा शुरू होने वाली है। अब चुनाव आएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से नारे लगाएगा, लुभाने बातें कहेगा, नए नए नारे देगा। जनता के पास क्या आधार है कि वो कह सके कि यह जो कह रहे हैं वो सच है? इसका एक ही आधार है, वो आधार है कि किस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है। वही तय करेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। इस बात को समझना चाहिए और हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए, यही हमारे विश्वास का आधार है। आजकल लोग नए नए लुभावने नारे लेकर के आ रहे हैं। क्या हम सपा का कुशासन भूल गए क्या? क्या आप माइनिंग के माफिया को भूल गए क्या? बताओ, समाजवादी पार्टी में माइनिंग का माफिया था कि नहीं था? खनन का माफिया था कि नहीं था? गुंडे घूमा करते थे कि नहीं घूमा करते थे? उनको जेल भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? और उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने वाले जो यहां से छोड़ करके चले गए, उनको भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? सफाई कर दी कि नहीं कर दी? ये सफाई सुशासन से आई, योगी जी के कारण आई। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए अपनी सारी जन विश्वास यात्रा में इन सारे मुद्दों को जनता के सामने रखने की आवश्यकता है। आप बताइए, सीएजी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में नोटिस भेजा था अखिलेश को कि नहीं? 97,000 करोड़ रुपए इसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही देना भूल गए थे। यह था कुशासन का आलम। और सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट पर 16,000 करोड़ रुपए के गबन का एफआईआर लॉन्च किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? तो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, इसका पर्यायवाची समाजवादी पार्टी, ये इसके पर्यायवाची है। लैपटॉप देने लगे बच्चों को तो उसमें भी 14 लाख की खरीदारी हुई और बटा सिर्फ 6 लाख। पता नहीं बाकी सब कहां गया। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया गया है। मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं कि ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है। इसको हमको समझना चाहिए। आप बताइए, महिलाओं का विवाह की उम्र का फैसला 18 से 21 किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के एमपीओ ने क्या वक्तव्य दिया? क्या वो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य था कि नहीं था? महिला सशक्तिकरण के खिलाफ ये वक्तव्य था कि नहीं था? और इसका बचाव अखिलेश ने किया कि नहीं किया? ये वही सपा है, ये नई सपा नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो महिलाओं का सुदृढ़ीकरण, उनका एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी है जो हमको समझना चाहिए। आप बताइए, ये अंसारी, ये अतीफ, ये फलाना, ये ढमकाना, ये दंदनाते थे कि नहीं दंदनाते थे? आजकल कहां हैं? कहां हैं? कहां रहना चाहिए इनको? कैसे रहेंगे? योगी जी की सरकार बरकरार रखनी है और माफिया को जेल के अंदर रखना है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आप बोलेंगे और हमारे कई पत्रकार भी बोलते हैं, आप तो पुरानी बातें याद दिलाते हैं। कैसे ना याद दिलाएं? 5 साल के अंदर अगर 700 दंगे हों और मुजफ्फरपुर का दंगा हम भूल जाएंगे क्या? भूलेंगे क्या? ये दंगे में सरकार चुपचाप साथ दे रही थी कि नहीं दे रही थी? समाजवादी पार्टी सरकार साथ दे रही थी कि नहीं दे रही थी?
लोगों का कत्लेआम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए कि नहीं हुए? इनको मुंह तोड़ जवाब योगी जी ने दिया कि नहीं दिया? उनको बरकरार रखना है कि नहीं रखना है? यही मैं आपको कहने आया हूं कि उनका कुशासन हमारा सुशासन, उनका माफिया राज हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बात जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। मित्रों, आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश जी, इन्होंने 15 टेररिस्टों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ 15 के खिलाफ केस वापस लिए। पत्रकार भाई मेरी बात नोट कर लेना, 15 आतंकवादियों के खिलाफ केस वापस लिए। बाद में कोर्ट में फिर से केस चला, 4 को फांसी की सजा हुई और बाकी सबको आजीवन कारावास हुआ। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन आ जाए।